प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं बाबूराज जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। और ये प्रश्न और उत्तर हैं कक्षा 10वीं बी कोर्स के बच्चों के लिए। स्पर्श भाग 2 काव्य खंड से प्रस्तुत है महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहले हम लेते हैं कबीर की साखियां। पहला प्रश्न, कस्तूरी कहां होती है और मृग उसे कहां तलाशता है? और इसका उत्तर है कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, पर मृग को इस विषय में ज्ञान न होने के कारण वह उसे पूरे वन में तलाशता है। दूसरा प्रश्न, कबीर निंदक को कहां रखने को कहते हैं? और इसका उत्तर है कबीर कहते हैं कि निंदक को अपने आंगन में कुटिया बनवाकर रखना चाहिए। इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है, निंदक के समीप रहने से क्या लाभ होता है? जिस तरह साबुन व पानी वस्त्र से सारे दाग निकाल देते हैं, उसी तरह निंदक भी हमारी कमियों से अवगत कराता है, और यदि हम उन कमियों को दूर कर लें तो हमारा स्वभाव भी वस्त्र के समान निर्मल हो जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति कब तक नहीं होती? इसका उत्तर है व्यक्ति के मन में जब तक अहंकार रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवां प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? उत्तर है मीठी वाणी से सुनने वाले तथा बोलने वाले दोनों को ही सुख मिलता है, इसलिए सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है? और इसका उत्तर है कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। प्रश्नों की इसी कड़ी में प्रस्तुत है सातवां प्रश्न, विरह का सर्प वियोगी की क्या दशा कर देता है? इसका उत्तर है विरह एक ऐसे सर्प के समान है जो किसी को जकड़ लें तो उसे कोई मंत्र भी मुक्ति नहीं दिला सकता। ईश्वर की विरह में भक्त भी या तो प्राण त्याग देता है या विक्षिप्त यानी पागल हो जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, एके अक्षर पीव का पढ़े सु पंडित होय से कवि क्या शिक्षा देना चाहते हैं? और उसका उत्तर है ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता, केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। अगले काव्य के प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।